हरे कृष्णा। सबसे प्रथम आई वांट टू ऑफर माय ओबेसेंसेस टू हिज ग्रेस शंभु प्रभु। वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी होता है हम लोगों के लिए कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य उनका लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि कर। वेरी वेरी रेयर। वी डोंट नो हाउ फॉर्चुनेट वी आर हियर टुडे। सो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। Also, I want to thank the organizers of the youth program. Every month they conduct. आप सबको भी, आपके बिना तो प्रोग्राम होता नहीं है। कई लोगों को पहले मिल चुका हूँ, तो कई न्यू भक्त भी देखते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडिया, isn't it? स्कूल में हम लोग ये दिन तो छुट्टी नहीं मार सकते थे। कितने लोग मार सकते थे? पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, स्कूल में छुट्टी नहीं मार सकते, है कि नहीं? हाँ, कभी भी कोई दिन छुट्टी ले सकते हैं, केवल ये दिन नहीं ले सकते। सो व्हाट इज सो इम्पोर्टेंस अबाउट पूर्ण स्वराज? कितने लोग जानते हैं कि रीजन व्हाई वी कॉल दिस एज पूर्ण स्वराज क्या है? 1929, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। वाई वी आर, प्रभु जी ने बताया भारत भूमि, वी आर ऑल, isn't it? जन्म सार्थक करे करो परोपकार। सो वी शुड नो अबाउट आवर रिच कल्चर, isn't it? वेरी इंपॉर्टेंट। 1929 December 17, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक पूर्ण स्वराज का घोषणा किया। एंड दे पब्लिकली अनाउंस्ड ऑन 26th of January 1930 दैट पूर्ण स्वराज का आंदोलन पूरा इंडिया में चालू करने के लिए। व्हाई डिड इट हैपन? क्यों हुआ ये चीज? सो 1929 में क्या हुआ? उस समय के वाइसरॉय ने एक डिक्लेरेशन दिया। क्या था वो? भारतवासियों से थोड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने बोला कि अभी आपको डोमिनेशन देते हैं। डोमिनेशन का मतलब क्या है? कि लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम, है ना? रूल तो रहेगा ब्रिटिश का, लेकिन थोड़ा फ्रीडम देंगे। तो खुश हो गए हम सब। फिर एज यूजुअल मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है? बैक इन इंग्लैंड बैकलैश, बहुत विरोध। उसके बाद उनको निकालने का टाइम कहा गया, तो वो बोले कि अभी आई रिवर्स माय डिसीजन, अभी नहीं होगा। बट इंडियन दे बिकेम वेरी एंग्री, दे डिक्लेयर्ड अभी आंदोलन शुरू करेंगे। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ दैट पूर्ण स्वराज का। फिर वी नो दैट फास्ट फॉरवर्डिंग दैट 1946 से 1950 आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, है ना? तब कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखने वाले मेंबर्स, तो उन्होंने डिसाइड किया, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन भी उस दिन रिलीज हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना? सो वी शुड नो अवर रिच कल्चर, isn't it? How many of us know this? All of us know this, isn't it? National bird. Why peacock? है ना? Peacock very very close to the spirituality, right? Why peacock? Why Krishna wears peacock? Krishna dance like a peacock, मोर बन के नाचे श्रीमती राधा रानी को खुश करने, लेकिन मनाने के लिए। सो डीप। और ऑल दिस पीकॉक्स डांस्ड अराउंड कृष्णा। फिर वो खुश होके एक पीकॉक ने उनका जो मे बी यू कैन से द लीडर एक दिया, तो कृष्ण उनको खुश रखने के लिए एक लगा लिया। सो मेनी ऑफ द ड्रेसेस, द पीकॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कनेक्शन, देखिए रिच कल्चर। फ्रूट, मैंगो, नेशनल फ्रूट, इट इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड।
कई पास टाइम्स हैं। जगन्नाथ जी हमारे इधर हैं, जगन्नाथ जी के भी पास टाइम्स हैं। हाँ, किसी ने भक्त ने मैंगोस लेके आए, बोला कि मैंगो नहीं खाते, जाओ। भक्त ने प्रार्थना किया है, फिर क्या हुआ, सब मैंगो उनके टोकरी से गायब, जगन्नाथ जी खा गए अंदर पूरी में। सो मेनी स्टोरीज वी कैन टेल अबाउट मैंगोस का, है ना। मैंगोस का शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का भी एक स्टोरी है ना। कभी बचपन में उन्होंने बिना ऑफर किए मैंगो खा लिया। उनके पिता ने पूछा, डिड यू ऑफर? नो। देन ही टुक ए वाव, थ्रूआउट माय लाइफ आई एम नॉट गोइंग टू। कैन यू इमेजिन कि क्या गुरु परंपरा है। मैंगो इज नॉट। व्हाट एल्स इज देयर? फ्लावर। व्हाट इज नेशनल फ्लावर? लोटस। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमो पंकजांग्रये। कुंती महारानी प्रेस। अभी भौतिक प्रपंच के अंदर भगवान को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अवेलेबल इज अ लोटस। 8 अलग अलग प्रकार के भगवान को उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। क्या है? 2 लोटस आईज, 2 लोटस कर हैंड्स, 2 लोटस फीट, 2 more, 2 more, lotus mouth, and first one I said Namo Pankaja Nabhaya. That is there. That's a national flower. Yes. और क्या है? So then Lord has done various pastimes with tiger also. और ट्री कौन सा है उधर? banyan tree. banyan tree का भगवत गीता में डिस्क्रिप्शन है। हाँ, 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग, फर्स्ट श्लोका ऊर्ध्वमूलम अथ शाखम बताते हैं वहां पर। क्या है? मटेरियल वर्ल्ड इज अ banyan tree, it is perverted reflection. So tell me, अभी जब बना था, where we are and how much we know, they are all connected. We should know our culture. We should know our culture. What is the national emblem? नेशनल एम्बलम क्या है? नेशनल एम्बलम पर आगे आएगा, डिस्कस करता हूँ। नेशनल स्क्रिप्चर क्या है? नेशनल स्क्रिप्चर क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, भगवान स्वयं कहते हैं, कब उन्होंने कब उपदेश दिया है? 4.1। those who know they can recite with me. श्री भगवान उवाच, साथ इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवे। भगवान स्वयं बोलते हैं, many millions before I have given. It is going in the parampara. It is going in the parampara. Is just Indian national scripture? Is it just that? हमारे परम पूज्य प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या बोलते हैं? कहीं पर भी जाते हैं तो आई गिव दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव यू, आई डोंट हैव एनीथिंग मोर देन टू गिव दिस, देयर इज नथिंग एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड मोर देन दिस, मोर वैल्यूएबल। अभी जस्ट नाउ वी कंप्लीटेड अवर भगवद गीता मैराथन। क्यों? व्हाट आवर His Grace Shambhu Prabhu बता रहे थे, भारत भूमि those who have taken birth, what is their primary duty? जन्म सार्थक करे, करो परोपकार। See, it is all related to our freedom movement, our rich culture. Why we wanted all this, isn't it? National motto, है ना? एक अशोका पिलर पे है ना, सारनाथ में, we know that. 4 lines, 3 you can see. And there is a motto written down there, सत्य में जयते। ये कहाँ से लिया? से मुंडाक उपनिषद। Very clearly talks about
the truth alone trumps. What does it mean? Huh? What does it mean? We should know. आगे पढ़ें क्या लिखा है. So by this truth क्या होता है? A divine path. Along with this path, जो मुनि, those who are free from all desires, they have attained the perfection. That is freedom from samsara cycle. Freedom from this material world. Prabhu also mentioned about what is the freedom you are talking about? Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. Those who have attained. This is there. Tell me, in our passport it is there? Yes. In our notes it is there. Everywhere it is there. Isn't it? We should know what we are talking about. Not only that, now we are sitting here by mercy of our founder Acharya, His Divine Grace, Abhay Chanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. We should know his first meeting with his Guru. Same thing what Prabhu has been talking about. Srila Prabhupada was in 1920s like a big Gandhian, Gandhi movement. He was there. He said he was wearing khadi, nothing. So he was very much against this Quit India movement. He wants to do that. He didn't want to meet sadhus. One day his friend forcefully took him to one sadhu. This is place in the Calcutta. Who is his spiritual master? Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Right? He's called Lion Guru. So he took him there. Before he paid obeisances, then he said, "You young man, educated young man, take this message of Lord Chaitanya, go to the West and preach." Our Prabhupada is not fearful. He immediately replied, "How come he's not even paid obeisances? How come he is saying like that?" He immediately replied, "We are slaves. First independence, then preaching." But Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, "This message is so sublime, so supreme, nothing can wait for this." They had a debate. Srila Prabhupada was defeated. That day he decided in his heart, he is my spiritual master. This is the first ever defeat of Srila Prabhupada in his whole life by his spiritual master. So when we talk about freedom, very dear to us. How it is dear to us? Anything which is free is dear, isn't it? आजकल अभी बाहर जाएंगे, अभी कितने सेल रहते हैं, अभी ऑनलाइन में भी सेम सेल, बाहर में भी सेम सेल. बाय 2 shirts 1 is फ्री. तो फ्री वर्ड से हम लोग बहुत we get attracted. It's very attractive proposition. But freedom देखेंगे various concepts. अगर हम सबसे पूछा जाए कि freedom, what do you want to be free from? अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज होगा. Because it's not one concept. Not one concept. Depends upon उस समय का हमारे भौतिक तकलीफ क्या है, उससे हम लोग फ्री होना चाहते हैं. उससे But what is actual freedom, what is needed, that cannot be dealt at this material platform. That has to be done only at spiritual platform. So again, this is in 1940s में World War II के बाद बहुत पीड़ित थे. 55 million people died. So उस समय सब देशों ने UN भी बनाया. उस समय दे सेड कि एक डिक्लेरेशन, पीस डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है ना. उस समय 4 फ्रीडम मांगे उन लोगों ने. फ्रीडम अभी नई बात नहीं है. 4 फ्रीडम मांगे. क्या क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वॉट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम वर्शिप की मांग रहे हैं.
Still, see that? There is a dharmikta, there is a at least theist lying there. कि जब भी अभी भी तकलीफ हुआ था, everybody went back to Supreme Lord. चलो, we will pray to the Lord. All the atheists started praying to the Lord. मानते हैं लेकिन, but in reality that is what it is, right? Is this the freedom what we are talking about? Tell me, what is the actual freedom of speech? हमारी भगवत गीता में है. Is it? We all want freedom. उसी से क्या बना है? डेमोक्रेसी. उसी समय उसके बाद ही तो डेमोक्रेसी आई. Everybody wants to speak. We want to speak. माइक दिया तो फिर बोलना है हम लोग को. We want to speak. Freedom of speech. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव तान् वाक्मयं तप उच्यते. The Lord tells what is the definition of freedom of speech. अनुद्वेगकरं वाक्यम, हमारे वाक्य जो है उद्वेग दूसरे के अंदर नहीं. It should not invoke that udveg. It should not agitate. Mostly English में चलेगा पूरा थोड़ा सा. It should not agitate the hearts of the people. First sentence Lord says freedom of speech का मतलब this first. Then it should be priyam, hitam, satyam. All this, it should be pleasing. It should be caring, right? And it should be based on Shastras. Those are the 5 principles for freedom of speech. लेकिन they want freedom of speech. We all want freedom of speech. लेकिन it has to be based on our national, international, universal, existential scripture, that is Bhagavad Gita. अभी दूसरा सबसे ज्यादा दूसरा फ्रीडम हम लोगों को किस में, ये चारों में से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा फ्रीडम हम लोगों को किससे चाहिए? इधर इसको हम मंदिर में आ जाएंगे तो प्रसाद को कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन स्टे ऑल्सो, यू कैन ज्वाइन. तो वांट का चला गया, खत्म. ठीक है. स्पीच यहाँ पर हम भगवत गीता कर रहे हैं तो फिर आवर स्पीच ऑटोमेटिकली वन डे इट विल बिकम. एंड वर्शिप इज आल्सो देयर. किस चीज का प्रॉब्लम है यहाँ पर? अगर पूछेंगे चारों में से हम में से किसको, सबको कौन सा फ्रीडम चाहिए सबसे ज्यादा? फ्रीडम फ्रॉम फियर, है ना? सो क्यों हम लोग फ्रीडम फ्रॉम फियर चाहिए? बिकॉज दिस इज व्हाट द शास्त्र सेज. भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम विते निदात भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरा भयम शस्त्रे वादि भयम गुणे कला भयम. अगर ऐसे गिनती जाएंगे यहाँ पर क्या है? जो भोग प्रवृत्ति में है उसको क्या प्रॉब्लम है? व्हाट आर वी गोइंग टू गेट फियर ऑफ डिसीज, है ना? डिसीज तो बीमार तो पड़ेंगे कि पड़ेंगे. शरीर है तो बीमार तो पड़ेंगे. चलो हमारा कुल बहुत अच्छा है, उसको क्या है? कभी गिरने का है. और बहुत सारा धन है, उनको क्या तकलीफ है? कोई आके चुरा के. करंटली दे आर टॉकिंग अबाउट किंग्स. हु इज देयर? ऑल द पॉलिटिकल पीपल हु आर देयर. जो वेल्थी पीपल है उनके पीछे कुछ न कुछ रहता है. एंड प्रेस्टीज है, समथिंग वी आर, हमें क्या है? भाई किस का है? कोई अपमान न कर दे, है ना? कोई अपमान ना कर दे. और फियर के लिए एनिमी, लाइक दैट इट गोस ऑन. जो सुंदर है उसके लिए क्या है? बुढ़ापा. लाइक दैट यू कंटिन्यू. दिस फियर इज देयर. लेकिन हमारे फाउंडर आचार्य के नाम क्या है?
हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का नाम शुरू से अभय, अभय चरण उनका नाम था, तो उनको गुरु महाराज ने केवल अभय चरणारविंदा रखा है, अभय। सो अगर हमें फियर से दूर होना है, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ श्रील प्रभुपाद अभय चरण, राइट। मेनी मेनी कोट्स आर देयर, वी डोंट हैव टाइम टू, पूरा भागवतम उसी से भरा हुआ है, अभय कैसे मिलते हैं, है ना। अगर हम ये सब समझना क्यों है कि वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड, हमें लगता है कि ये आनंद इधर मिलेगा उधर मिलेगा, ये से फ्री होने से ये मिल जाएगा, मनी, वी आर अटैच्ड टू मनी। कैन वी हैव फ्रीडम फ्रॉम मनी? मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ये स्टैटिस्टिक्स रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें बताया कि जो व्यक्ति एक मिडिल लेवल की तक आता है, उसके बाद उसको कोई विशेष रूप से कोई आनंद डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। एक बड़ा बिग नंबर ऑफ ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर टीचर्स भी थे, वहां पर एक प्रवचन चल रहा था, उसमें ये बताया, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट 80% ऑफ देम रेज देयर हैंड सेइंग दैट, ये रिसर्च हमें जानते हैं कि मिडिल लेवल से ऊपर जो भी धन है वो आनंद नहीं मिलता है। चलो, तो आप में से कितने लोग मिडिल लेवल तक आप उतने पे सीमित होके आगे बढ़ना चाहते हैं? यू वांट टू रिनाउंस रेस्ट ऑफ इट? एक भी हाथ नहीं उठाया, एक भी हाथ नहीं उठाया। ये उनका कहानी है, हम सबका कहानी है। We think money brings happiness? Not always. Limited. Technology brings well-being and happiness? Of course. I cannot say अभी कितने टेक्नोलॉजी आ गए, हमें बीमारी इतने जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग सब देख रहे हैं, माइक से बात कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है। पहले कहाँ टेक्नोलॉजी था ये सब? बट कैन इट ब्रिंग द हैप्पीनेस? कैन इट सॉल्व दिस 4 प्रॉब्लम्स? कौन कौन से 4 प्रॉब्लम्स कर सकते हैं? उससे फ्रीडम दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज वेलकम, बट वी शुड नो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी। फोन से जितना ज्यादा, कैन यू इमेजिन, आजकल के एक बीमारी है ऑटिज्म करके बोलते हैं, बच्चों में डायबिटीज बहुत ज्यादा है। ये सब कारण क्या है? अभी यंग बच्चों के साथ आप आंख मिला के देखिए, दे कैन नॉट फोकस ऑन योर आईज। व्हाट इज द रीजन? क्यों नहीं? बिकॉज मोबाइल के अंदर जैसे 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 देखते हैं, फॉर फ्यू सेकेंड्स thousands of screens are changing which we cannot. उनके आंखें इतने घूम रहे हैं without their knowledge. They have attention disorders. क्रिएटिविटी चला गया। अभी क्या, कैलकुलेटर आने के बाद तो अपना दिमाग तो बंद हो गया। 2+2 लगाओ कैलकुलेटर, हो गया कि नहीं? Our brains have become dull. Utility has become dull. हम लोग सोचते हैं इसका आगे बढ़ रहा है। नो, नॉट एट ऑल। एज ए डॉक्टर आई विल टेल यू, अर्लियर जब मोबाइल्स नहीं थे, पेजर्स भी नहीं थे, सब लोग वार्ड में सब वहीं रहते हैं, पेशेंट्स, डॉक्टर सब उधर एडमिशन। पेजर आया तो वार्ड से वो लोग बाहर तक आए, तो कहीं पर भी पेज हो सकता था। फिर मोबाइल आया, वहां से वो लोग और बाहर। और क्या है, अभी ब्लूटूथ है, मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, मेरे ब्लूटूथ मेरे कान में लगा हुआ है, मैं ऑपरेशन भी कर रहा हूं। और इज इट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी? एक दृष्टि तरह से बोलेंगे आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग, बट यू आर रिस्किंग, you are risking. Technology brings well-being. Is it so? Not always. Weapons bring security. कई ऐसे देश हैं जिनका आधे से ज्यादा बजट जो है इसी पे लगा हुआ है, ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर। दिस 4 और 5 तो ऑब्वियस है, हमारे में से कोई भी बोलेंगे नहीं इसके लिए।
सम मोर वर्ड्स डेमोक्रेसी के बारे में। हाँ, सो चाइना एंड अदर कंट्रीज देखेंगे, चाइना के अंदर इज देयर एनी फ्रीडम? नहीं, फ्रीडम नहीं है। यूएस जो अपना जो मल्टीप्लिकेशन करता है, डबलिंग, ये हैपेंस इन 30 इयर्स। चाइना वो 10 साल में करके दिखाता है। अभी चाइना में जाओ, एयरपोर्ट्स देखो, सिटीज देखो, सो ग्लिसनिंग, तो देखते ही हमें लगता है अरे वी शुड बी लाइक दिस। वेयर इज द फ्रीडम देयर? वेयर इज द फ्रीडम? दे से नो यूज। इफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस जरूरत है तो फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है। दिस इज व्हाट दे टॉक अबाउट दिस थिंग्स। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो आजकल होते हैं, इनकॉम्पिटेंट पीपल बाय द चॉइस, एलिजिबिलिटी नहीं है, वो बन जाते हैं एंड देश नाश हो जाता है, राइट? मेटीरियलिस्टिक लाइफ एक हम सब की कहानी है। वी शुड बी वेरी केयरफुल। दिस इज व्हाट द शास्त्र सेज। पवर्गा कितने लोग जानते हैं? 1, वेरी गुड। 2, फा फा भा भा मा। फा क्या है? फर्स्ट वन परिश्रम। मॉर्निंग टिल इवनिंग, एज सून एज वी आर अवेक वी आर स्ट्रगलिंग, रनिंग अराउंड। हाँ, लोकल ट्रेन से लो, प्रभुपाद जिस समय भी बोलते हैं, न्यूयॉर्क में भी पूरे वर्ल्ड के अंदर यही काम है, परिश्रम करना, परिश्रम करना, परिश्रम करना। इवन ये जो चींटी है, शेर है, टाइगर है, इन सबको भी परिश्रम करना पड़ता है। आसानी से नहीं मिलता उनको खाना। टाइगर को ऐसे बाहर आते ही क्या होता है? टाइगर को बाहर आते क्या होता है? सब एनिमल चुप जाते हैं, जंतु सब चुप जाते हैं। उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इट्स नॉट इजी। हाँ, ये करने के बाद शाम को क्या होता है? वी आर सो टायर्ड। तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? झाग। रिजल्ट ऑफ दिस होल डेज परिश्रम इज झाग, एंड देन वी स्लीप एंड वी वेस्ट। फिर पूरा भाई, ऑलवेज वी आर फेयरफुल। अल्टीमेटली वेदर वी लाइक इट और नॉट, क्या आएगा हम सबको? मृत्यु। सो द फ्रीडम हम जिसकी बात कर रहे हैं, वी शुड नो वेयर वी आर। मटेरियल वर्ल्ड में हमें ये फ्रीडम मिलने वाला नहीं है ना? So this is very one nice video I saw, thought I'll share. ये हम सब की कहानी है। इसमें देखेंगे, इधर एक व्यक्ति, उसको ये जो अपना लोकी है ना, लोकी ऐसा अफ्रीका का लोकी है, हाँ, जिसके वो सुखाते हैं तो फिर वो ड्राई हो जाता है, एक ऐसा मटके की तरह बन जाता है, लेकिन उसका मुंह बहुत छोटा रहता है। उसने क्या किया, उसके अंदर कुछ मिठाई डाल दिया, बेट डाला है। किसके लिए? बंदर के लिए। बंदर ने क्या किया? क्या किया बंदर ने? हाथ डाला है। हाथ डालने के बाद क्या हुआ? फंस गया। क्यों नहीं निकाल क्यों नहीं रहा बंदर? क्यों? अरे हाथ निकाल से किस चीज से फ्रीडम नहीं है? मुट्ठी बंद है। मुट्ठी में क्या है? फ्रूट, भौतिक प्रपंच का फ्रूट। ये कहानी किसका है? ये कहानी किसका है? हाँ? भगवान बैठ के वेट कर रहे हैं, जस्ट लीव, टर्न टुवर्ड्स मी। बोलते हैं ना, दो पक्षी हैं, एक फल खाने के लिए, है ना, हृदय के अंदर बैठे रहते हैं, एक जीव और एक परमात्मा, आत्मा परमात्मा। हाँ, दो पक्षी के बताते हैं। जीव क्या करता है? आत्मा अपना बिजी है, पा मान है, माँ आने तक, और
पकड़ के रखा हुआ है। हाँ, सो सेम चीज हमारी कहानी है। अगर हम वो छोड़ दें, वी आर फ्री, दैट इज द फ्रीडम। ये शास्त्र बताता है पंचकोश का, मेनी ऑफ यू नो दिस, आई थिंक समझना जरूरी है। पहले 3 जो है मटेरियल प्लेटफॉर्म तक है, लास्ट 2 विज्ञानमय आनंदमय जो है दैट इज बियॉन्ड दिस मटेरियल प्लेटफॉर्म। कितने हम सबका एक्सपीरियंस है, छोटे बच्चे को अगर जमीन में देखते हैं क्या होता है, जमीन पे छोड़ते तो बच्चा क्रॉल करते हुए क्या करता है, एनीथिंग व्हाट इज देयर लेके मुंह में डालता है। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस, क्या है, अन्न, जो भी चीजें, अन्न मिल जाए तो फर्स्ट क्लास, दैट इज द बेसिक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बेसिक लेवल। अन्न मांगते हैं, अन्न मिलता है तो दैट इज अ बेसिक लेवल, छोटे बच्चों को चेतना है। उसके बाद क्या है, प्राणमय। अगर प्राण बचे रहे, बस आउट ऑफ फियर हम कार्य सब करते हैं, बस उतना ही बुद्धि है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ज्ञानमय, चलो अभी तो वी आर रीडिंग, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं। हाँ, इतना ही नहीं, हम इस्कॉन में भी आते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं। हाँ, ज्ञानमय, लेकिन हमारा लेवल उतना ही रहता है। क्या लेवल, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। चलो, अगर हम रात को सोते हैं, सुबह 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, हमारा अलार्म क्लॉक है, अलार्म क्लॉक लगा के सोते हैं, है कि नहीं, अलार्म क्लॉक लगा के सोते हैं। चलो मान लिया हमने 3 बजे उठना है तो 2:45 उठ गए, तो हम बाथरूम में गए, फिर 3 बजे क्या होता है, अलार्म क्लॉक को क्या होता है, अलार्म क्लॉक को बजता है नहीं, हाँ बजता है ना, उसको ये अक्ल नहीं है कि उठ गया। चलो अपने फ्रेंड को बोल दिया, ठीक है, फ्रेंड पढ़ाई कर रहा है, हाँ तो मेरे को 3 बजे उठाना, लेकिन आप क्या 2:45 उठ गए, आप चले गए नहा रहे हो, 3 बजे फ्रेंड क्या करता है, आके धप करता है, क्या उठ जा, फूलिशनेस इज ऑलरेडी अप देयर। अगर हम ज्ञान को उपयोग नहीं करते हैं, वी आर जस्ट ऑन दैट प्लेटफॉर्म लाइक अलार्म क्लॉक, जस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, रियलाइजेशन नहीं होता है। इंफॉर्मेशन, कितना इंफॉर्मेशन लेंगे, उसको उपयोग है ही नहीं। We didn't realize in our hearts what is the use. ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बोलते हैं, ब्रह्मा जी सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर। अनेक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी का ब्रह्म लीला जानते हैं ना, कई लोग जानते होंगे, है ना। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए भगवान के माया से, हाँ। उसके बाद वो प्रार्थना करते हुए अपना स्थिति बोलते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखार्तं भवदीयवर्तं स्थाने स्थितसुतिगतां तन्वात्मनोऽभीत् हे प्रायसो अजित जितोऽपि त्रैलोक्यम। बोलते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमन्ते, ज्ञान और सब आप बाजू में रखो, फोल्ड योर हैंड्स, फिर करो क्या, जीवंति सन्मुखार्थम
साधु पुरुषों का मुखातम भवदीय वार्तम, भगवान के गुणगान सुनो। कैसे सुनो? सब सरेंडर करके, तन वा मन। BMW, व्हाट इज BMW? बॉडी माइंड, W वर्ड्स। ऐसी चीजों से हमें याद रहता है चीज। यस, सरेंडर। उससे क्या होगा? ऐसे प्रयास करने से ये प्रयास अजीत। अजीत कौन है? पूरे ब्रह्मांड में अजित एक ही व्यक्ति है, भगवान स्वयं। ऐसे अजित को जीत सकते हैं। बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? जिनका शरीर पूरा इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द विज्ञानमय। विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज। उसके बाद आनंद, आनंदमय। सेवा करते हैं तभी आनंद मिलता है, उसके पहले कोई आनंद नहीं मिलता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज दैट। अभी करना चाहिए कार्य, करना तो है, अलग अलग कार्य हैं, है ना? 3 प्रकार के कार्य करते हैं हम लोग। यस, कर्म, विकर्म, अकर्म। ये तीनों सुन चुके हैं सब लोग, हम लोग, है ना? कर्म, विकर्म, अकर्म। तो 4.16, 4.17 में भगवान स्वयं बोलते हैं, ये जो है बहुत मुश्किल है समझना जो है। व्हाट इज द इंट्रिकेसीज बिटवीन दैट? कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म बंधन, विकर्म बंधन। फ्रीडम किसमें है? फ्रीडम इज ओनली इन अकर्म। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, भगवद गीता में फॉर्मूला है। कर्म करने से गुड एक्टिविटीज क्या होगा? वी गो टू हायर प्लैनेट्स। वहां पर खत्म हो गया हमारा पैसा तो वी अगेन फॉल डाउन। विकर्म तो पाप, वी गो डाउन, वी सफर। देन व्हाट इज दिस अकार्मिक एक्टिविटी? ये है हमें सीखना है। इफ यू वांट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम दिस थिंग, अकार्मिक एक्टिविटी। लेट अस सी व्हाट इज द सूत्र फॉर फ्रीडम। 3 चीजें हम लोग को याद रखने के लिए। वन इज SSR, we can say science of self-realization. Yes, first it stands for sanction, दूसरा sanctified, तीसरा regulated. Sanction का मतलब क्या है? Any activity what we are doing, whether we go to the college, whether studying, whether we go to get anything, whether we purchasing something, is it there as per the scriptures? अगर हमारा मनुष्य का शरीर मिला है, हमारा मैनुअल भी मिला है, we cannot go out of that. Is it there in the scriptures? चलो कॉपी कर सकते हैं क्या एग्जाम में? Is it allowed? चिट ले सकते हैं क्या? Can we do some cheating? कर सकते हैं क्या? दूसरे को so many things, दूसरे को बैग ले सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। All these are sanction. I'm just giving gross ones. कोई भी कार्य करते हैं, sanction है कि नहीं? अच्छा, एक सवाल, sanction और desire of the Lord क्या डिफरेंस है? Sanction and desire of the Lord में क्या डिफरेंस है? Are we here because is it a desire of the Lord? भौतिक प्रपंच में हम लोग हैं, हम तो भगवान के साथ थे, लेकिन यहाँ पर है, is it desire of the Lord? भगवान की इच्छा है क्या वो? नहीं। कौन से पिता की इच्छा है कि अपना बच्चा जाके वहां पर नीचे भटकते रहे? किसी पिता का इच्छा नहीं, लेकिन बार बार बोले मेरे को जाना ही, मेरे को जाना ही, मेरे को जाना ही। फिर
सैंक्शन। श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन में बताते हैं कि जब छोटे थे तो उनको पंखा पकड़ना था उनको, ठीक है, बार बार बोलते मेरे को पंखा टच करना है, बोलता हुआ पंखे को। उनको पिता ने पहले बताया, सुने नहीं, फिर क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद बोला अभी टच करो। टच किया तो क्या हुआ, लगा, है ना। ऐसे ही पिता जो है हमें इधर भेजते हैं, फिर भी ही विल बी देयर। सो देयर इज अ डिफरेंस। कई बार बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं है। मंदिर आओ, भगवान की इच्छा हुआ आएंगे। भगवान की इच्छा नहीं है कि हम लोग मंदिर आने में, भगवान ने बुलाए तो आएंगे। दीज आर आवर कॉमन थिंग्स विच वी टॉक अबाउट। भगवान का नहीं, हमारी इच्छा नहीं है। भगवान तो बैठे हैं यहाँ पर, खड़े हुए, श्री श्री राधा गिरिधर जी खड़े हैं, कब आएंगे, प्लीज कम, ऐसे खड़े हैं, आओ करके आलिंगन करने के लिए खड़े हम सबको। लेकिन वी शुड नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैंक्शन एंड डिजायर। गलती नहीं करना हम लोग, है ना, एक्सक्यूज नहीं लेना इधर, ये सब उसी इसमें आता है। नेक्स्ट इज, चलो ये कार्य सैंक्शन है। What does it mean by sanctified? सात्विक is not always sanctified. सात्विक कोई भगवान की सेवा में उपयोग करने से ही वो चीज शुद्ध होता है, प्योर शुद्ध होता है। So anything what we are doing connected, प्रभुपाद जी को फ्लेवर मिलता है, so nice if you give to Krishna, सो नाइस। कोई भी चीज देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं प्रभुपाद जी, ओह सो नाइस, ये बिल्डिंग मंदिर के लिए ले सकते हैं। एवरीथिंग कनेक्टिंग टू कृष्णा, एवरीथिंग, छोटा छोटा चीज प्रभुपाद जी ये देखते हैं। ऐसे ही आचार्य लोग भी वही देखते हैं। शुड बी सैंक्टिफाइड, दैट मीन्स कॉमन हमारे लिए क्या है, वी ऑल हैव दिस बॉडी। भूख लगता है कि नहीं लगता है ना। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो भी हमें जो मिलता है रास्ते में लेके खाते हैं और प्रसाद खाते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? सैंक्टिफाइड। प्रसादम खाने से क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय सैंक्टिफाइड? कर्म विकर्म अकर्म, है ना, अकार्मिक एक्टिविटी, अकार्मिक एक्टिविटी। चलो अभी इसके बाद नीचे बहुत अच्छा प्रसादन है हमारे पास, है ना, हम सब हैं इधर। इसके बाद कल सुबह में मंगल आरती अटेंड करना है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं मेरे को करना है। आई शुड गेट अप एट 4 o'clock। लेकिन मैं नीचे जाऊंगा, पता नहीं क्या बना है, लेकिन ऐसा खाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसके बाद हो सकता है कि वही सो जाऊं, ठीक है। सुबह उठे, सो इवन इफ इट इज सैंक्टिफाइड इट हैज टू बी रेगुलेटेड। हमारी पेंडुलम है ना, एक एक्सट्रीम क्या है, प्रभु जी मैं बहुत नीचा हूं, मैं से नहीं हो रहा है सेवा, somebody can do better। दूसरा क्या है, सब मैं ही होगा, सब जगह मैं ही हूं, यस यस यस। दोनों अनरेगुलेटेड, दोनों अनरेगुलेटेड। रेगुलेशन का मतलब क्या है, we should know we don't want to be like alarm clock, we want to be like a person। details to our service, details to प्रसादम। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोलते थे, प्रसाद खाने के टाइम पे प्रसाद को दोनों प्रणाम करते हैं, फिर बोलते हैं प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज एक्सेप्ट मी, एंजॉय मी। प्रसाद कृष्ण है, वो उनकी तरफ से देखते हैं। हम भी कृष्ण प्रसाद ही खा रहे हैं, लेकिन अगर गुलाब जामुन 2, 3, 4, 5 हो गए
तो उसके बाद क्या हुआ, हम गुलाब जामुन किस तरीके से देख रहे हैं? चलो मेरे को गुलाब जामुन रसगुल्ला अलग अलग है, मेरे को गुलाब जामुन पसंद है, ये 4 दे दो, वो मत दो मेरे को। व्हाट आर वी डिफरेंशिएटिंग? लेकिन प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया इसी से, ये गलत बात नहीं है। एक टाइम आएगा हमारे लिए, हम सब जब शुरू शुरू में मंदिर में आते हैं क्या होता है, अच्छे से राजभोग का और ये सब चलता रहता है। जैसे थोड़ा सा सीरियस हो गए, अंदर आ गए, भक्ति हो गया, फिर प्रभु जी ये प्रसाद, बहुत खुश हो जाएंगे ना, मेरे को फिर दे रहे हैं। नहीं प्रभु, वो आ रहे ना, उनको जाके बांटना। तुरंत हम लोग क्या हो गए, वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इन गिविंग दैट। वो भोग का काम हो गया। हमारे हाथ में जब मिलता है, पुजारी क्या बोलते हैं, उनको जाके देना। आप तो आ गए इधर लाइन में, उनको जाके देखना। रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। व्हाट आर द 3 थिंग्स साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए? सूत्र फॉर फ्रीडम, सैंक्शन, सैंटिफाइड एंड रेगुलेटेड। पूरा भगवत गीता में ये लिखा है, स्लीप, ईटिंग और एक्टिविटीज अगर रेगुलेटेड नहीं है, वी आर नॉट इवन कॉल्ड एज ह्यूमंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं। हाउ लॉन्ग वी कैन गो ऑन, व्हाट टाइम वी टू स्टॉप? 5 minutes? सो ये सीरीज ऑफ श्लोकास आते हैं, बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी यहाँ पर इसका तात्पर्य में बताते हैं ट्रांसलेशन में, रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। हाँ, ये पढ़ लेना, बहुत सुंदर श्लोका है। इसके 2.62 2.63 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। चलो, ये दोनों में से हमें चॉइस है, क्या बनने का है, किस ग्रुप में? लेफ्ट में क्या है? कैट और किटन। राइट साइड में मंकी और उसके बच्चा। तो कौन सा पोजीशन अच्छा है? किटन। अरे किटन तो मुंह में है, मंकी। चलो हाथ, किटन कितने लोग बोलते हैं पोजीशन अच्छा है? कितने लोग? 2 3। चलो मंकी का पोजीशन कितने लोग बोलते हैं अच्छा है? 2 3, ज्यादा है। तो जीत गए मंकी वाले। लेकिन इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? आवर सुप्रीम लॉर्ड, हमारे सुप्रीम फादर कौन है? कृष्ण। अगर हमें पकड़ते हैं, हमें कोई, हमारे कितना ताकत है। इधर बंदर के बच्चे को देखो, उसके पास कितना ताकत है उसको पकड़ने का, लेकिन माँ पकड़ लेती है, पिता पकड़ लेते हैं, वो छूटेगा नहीं। कौन गिरने के चांस ज्यादा है? बंदर का बच्चा गिरने के चांस ज्यादा है। सो वी शुड नो कौन सा पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत कोशिश करेंगे। ब्रह्मा जी भी ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्ते, बहुत कोशिश किया उन्होंने भी। शास्त्र से बताता है गजेंद्र मोक्ष का स्टोरी भी पता है। बहुत कुछ कोशिश करने के बाद भगवान को प्रार्थना किया। भगवान इतने दौड़े हैं, गरुड़ जी को भी, गरुड़ जी लेट जा रहा था, उनको भी अपने पीठ पे डाल के भागे बचाने के लिए। उनका किरीट गिर गया, सब गिर गया, ऐसे भागे। ऐसे भगवान है हमारे। फ्रीडम बाय सरेंडर। ये दिस इज ऑल्सो यू नो दैट द्रौपदी जी ने सबसे कोशिश किया, डिपेंडेड ऑन सो मेनी, ओन स्ट्रेंथ ऑल्सो, फिर भी ओनली आफ्टर सरेंडर। यस, सो टेक योर मैसेज इज सरेंडर, फ्रीडम बाय सरेंडर। सरेंडर टू हूम? सुप्रीम लॉर्ड। एंड अपने आप, ये सब हम अलग अलग लोगों का अलग अलग सरेंडर होता है। इज इट सैंक्शन? इज इट सैंटिफाइड? एंड इज इट रेगुलेटेड? गुरु हमें बताते हैं
किसी व्यक्ति को 8 घंटे सोने से ही कर सकता है, उसको 8 घंटे सोने के लिए देते हैं। किसी व्यक्ति को 6 घंटे पे करते हैं। गुरु को पता है, गुरु को कितना खिलाना, कितना वो देना, सेवा देना, गुरु को पता है। विदाउट गुरु नो सक्सेस इन फ्रीडम, नो सक्सेस इन फ्रीडम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का सम क्वेश्चंस का टाइम है प्रभु? चलो मैं पूछता हूँ। यस प्रभु। जीवा बेगम कैसे करना चाहिए कि कैसे रोकना चाहिए? कैसे कर सकते जीवा बेगम तो है वो, कैसे कंट्रोल करें? हाँ, कैसे कंट्रोल करेंगे प्रभु? जिह्वा से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो एक तो फ्रीडम फ्रॉम स्पीच का बताया भगवान का डेफिनेशन है ना, उसको फॉलो करना। उसको फॉलो करने के लिए क्या है? 2 चीजें। जब तक हरिनाम नहीं लेते हैं उससे कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। साथ में प्रसाद इन्हें रेगुलेटेड वे, अनरेगुलेटेड वे जाते हैं। सो दिस आर ऑल 3 लाइन्स। जिह्वा बेगम को कंट्रोल करने के लिए ये चीज है। वेरी इजी बोलना, लेकिन जब तक इसको फॉलो नहीं करेंगे ये चीज है। तो इसीलिए प्रसाद है। वी कैन टेक ए वाव सेइंग दैट कि मैं आज से ओनली प्रसाद ही लूंगा। प्रसाद का डेफिनेशन क्या है? प्रभु का साक्षात दर्शन। ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। प्रैक्टिकल में क्या डेफिनेशन है? आई एम गोइंग टुमारो मॉर्निंग, डेली सुबह उठ के जाता हूं, प्रसाद ही लेना है, तो फिर व्हाट शुड आई डू? मैंने भाव तो ले लिया आज, कल मैं क्या करूं? हाँ, ऑफर फूड एंड ईट एनी फूड, सात्विक फूड है ना, सात्विक फूड टू बी ऑफर्ड एंड पैक इट एंड टेक, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज। Yes, any other things? जैसे अभी साक्षर में आपने बोला कि मैं यहाँ भेजा गया जो अच्छी जगह नहीं है, इन द सेंस वो था, मुझे लगता है बहुत अच्छी जगह है। वाह, हमने बहुत अच्छी जगह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें भेजा है सिर्फ खुश होने के लिए भेजा है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो सही है ना सर? मेरा मानना ये है कि ये खराब जगह नहीं, ये तो बहुत अच्छी है। मुझे अगर अभी मैं आपके सामने हूँ, आपको सुन रहा हूँ, कितनी अच्छी चीज़ है। वही मेरा एक ये था कि खराब नहीं है, बहुत सही है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है, मतलब जो कुछ भी होगा वो वही करना है। मेरा उसमें टोटल हुआ, मेरा कुछ भी नहीं। तो मेरा यही मानना है कि जो भी मतलब मेरे साथ होता है या फिर जो हुआ है पास्ट में या जो होने वाला है वो अच्छा ही है, मैं यही समझ के जी रहा हूँ। तो मुझे जो वो वाली बात थी और जो प्रसाद वाली बात थी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऑफ़र करके खाना, जैसे एक फ्लावर्स ऑफ़र कर रहे हैं, तो फ्लावर तो पहले से ऑफ़र था ना, जो पेड़ में था उसको तोड़ा गया और गलत हो गया, ऐसा है तो मेरा मानना है। बहुत अच्छा, आपका कॉन्शियसनेस की सब भगवान का ही वजह से होता है। एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन दिस वर्ल्ड इज ऑस्पिशियस। ये चेतना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत टॉप लेवल के चेतना। लेकिन कई बार हम लोग ऊपर नीचे सोच सकते हैं, जैसे पिता के पास कोई कमी नहीं है, राइट? गंगा जी के पास गंगा को कैसे करते हैं? उन्हीं का पानी लेके उन्हीं को देते हैं, है ना?
सो एनीथिंग व्हाट वी टेक, एंड जैसे हम लोग कुछ कमाते हैं लाके पिता के पॉकेट से भी हम पैसे निकालते हैं, जाके कुछ लेके आया, वी ऑफर टू द फादर, दैट इज अ साइन ऑफ लव। भगवान के पास एक ही चीज की कमी है। कौन सी चीज की कमी है? हमारे प्रेम उनकी तरफ। He has everything except one thing. फोर्सफुली नहीं कर सकते वो। भगवान इसलिए वेट कर रहे हैं, तो हमें रिक्लेम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? वेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं ताकि भगवान की तरफ प्रेम से, फोर्सफुली नहीं, है ना? ये सब हमें सुविधा दिया है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूरे विश्व के अंदर only 1% people are like this, 99% are other way around, है ना? तो प्रभु जी भी क्या बोले, हम लोगों का क्या जिम्मेदारी है? जन्म सार्थक करो परोपकार, उसी में आनंद है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, दैट इज द सीक्रेट फॉर फ्रीडम। वेरी गुड, आप फील कर रहे हैं कि वी आर वेरी हैप्पी, मंदिर में रहते हैं तो यस, शिला प्रभुपाद के मंदिर है, वैकुंठ है, वैकुंठ, नो कुंठा, नो एंजाइटी। व्हाट इज रॉन्ग? आई फुली एग्री विथ यू स्टेइंग हियर। तो तपोवनेरी प्रभु, इनको हमारे मंदिर में ले लीजिए। हाँ, मेनी टाइम्स एज लॉन्ग एज हम लोग ये बाउंड्रीज में रहते हैं, ये सब ख्याल आते हैं, बट एज सून एज वी गो आउटसाइड, है ना, वी गेट इन्फ्लुएंस्ड विद सो मेनी थिंग्स, है ना? सो उसी का प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों का दिस प्रोटेक्ट्स। अगर हम सुबह भगवान का नाम ध्यान पूर्वक लेते हैं पूरा दिन, दैट कवच इज देयर विद अस, दैट रिमाइंड्स अस राइट रॉन्ग, दैट गाइड्स अस कहाँ पर शांत रहना है कि क्या है, डायरेक्ट्स अस ऑलवेज, गाइड्स अस कि प्रसादम है कि गलत है ना? ये तो बोलने से नहीं, दोस्त हु कैन यूज इट एक्सपीरियंस, है ना? तो थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न? सूत्र क्या है फ्रीडम का? SSR. What is first S? Sanction. Second? Sanctified. Third? Regulated. Regulated में क्या क्या चीज आती है? What are we regulating? हाँ, बॉडी मिला है तो रेगुलेशन ऑफ दोस necessities of the body, and we should know what we are doing. Thank you all of you. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद शालिग्राम प्रभु जी। हमारे मंदिर में ऑल्टर में सुबह 4:30 की मंगलारती में उपस्थित होते हैं। उसके पहले मंदिर तो खुलता है 4:30 बजे, उसके पहले भक्त लोगों को आना होता है। और फिर अर्चा वगैरह की सेवा करने के बाद फिर उनका जब आगे फिर हॉस्पिटल में जाना। तो भगवान बोल रहे जो भी कार्य आप कर रहे हैं मुझे सेंटर में रखते हुए, केंद्र रखते हुए करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शालिग्राम प्रभु, उनके लिए एक बार जोरदार हरे कृष्णा महामंत्र जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आपने सुना कि पहले हमारे शंभू प्रभु ने कीर्तन किया है, अभी फिर से राम कीर्तन करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक 10 मिनट ये जो बुक उन्होंने बनाई है प्रभुपाद के बिहाफ में उनकी तरफ से, तो उन्होंने बताया कि भारत भूमि में मनुष्य जन्म ले जाए। आपको भगवत धाम जाने के लिए 100% करना है तो 50% आपने कर चुके हैं कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, और 50%
एक किताब अगर हम लेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो 50 तक का भी आ जाएगा। तो इसका 15 साल का उन्होंने रिसर्च किया है और बाद में बुक उन्होंने बनाई है। इसकी कीमत 120 रुपया है और ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। प्रभु जी के पास टेबल पे रखा है और प्रभु जी खुद अपना ऑटोग्राफ देंगे। प्लीज किताब लीजिए, आपको बहुत ही सहायता करेगा। अभी हम लोग रॉक कीर्तन शंभू बाबू को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आइए और अपने गिटार के साथ में कीर्तन करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। शंभू बाबू के लिए भी एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मैं बताता हूँ कि जब कोई सो के जब करता है ना, सो के मतलब लेटा और जब करता है